जय श्री राम दोस्तों। बाबा नीम करोली जी के अमृत वचन जो उन्होंने अपनी वाणी से सहशरीर अपने भक्तों के लिए कहे थे, उनकी मैंने उन जो वचनों की वीडियो है आपको डाली और आप लोगों ने बहुत पसंद की है, जो कि मैंने एक पुस्तक से देख के उनके वचन में आपको बताता हूँ। तो आज भी मैं बाबा जी के अमृत वचन की एक और वीडियो लेके आया हूँ। उसमें सबसे पहला वचन है जो बाबा जी का, वो है, विवाह वस्तुतः गहरी आसक्ति है। यदि आप विवाहित हैं तो ईश्वर से जुड़ने के लिए गहरी भक्ति तथा गहरे अनुशासन की आवश्यकता होगी। मतलब आप विवाह के पश्चात भी ईश्वर से जुड़ सकते हैं, भक्ति मार्ग अपना सकते हैं। उसके लिए आपको गहरे अनुशासन की आवश्यकता होती है। और बाबा जी कहते हैं, मैं यहाँ भी हूँ और अमेरिका में भी हूँ। मुझे जहाँ कोई याद करता है वहीं मैं जाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाबा जी पवन पुत्र हनुमान जी का ही रूप माने जाते हैं और पवन के रूप में बाबा जी हर जगह विद्यमान है, जहाँ भी कोई उनको सच्चे दिल से याद करता है। एक बार कैंची आश्रम में विचार विमर्श के बीच महाराज जी ने कहा था, आप लोग समझते हैं कि मैं संपत्ति इकट्ठा कर रहा हूँ और जमींदार बनना चाहता हूँ। मुझे किसी भी वस्तु से जरा भी आसक्ति नहीं है। मैं वैसे ही सब कुछ छोड़ दूंगा जैसे मैंने लंका छोड़ी थी। पाठकों को स्मरण होगा कि हनुमान जी ने लंका जला दी थी। तो यहाँ भी बाबा जी ने अपने हनुमान जी का ही स्वरूप होने का एक और प्रमाण दिया था। एक बार बिगड़े बच्चों की तरह महाराज जी ने कहा, ओ माँ, मुझे भजन सुनाओ। फिर वे स्वयं भजन गाने लगे, जिसका आशय था कि बिना भजन के आदमी ठीक वैसा ही होता है जैसे बिना पानी का कुआं, बिना दूध की गाय या बिना दीप का मंदिर। अर्थात आदमी को भजन करते रहना चाहिए, राम 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 का कीर्तन करते रहना चाहिए, श्री राम जय जय राम मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए, राम राम दोहराना चाहिए। उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। महाराज जी ने एक बार एक भक्त से कहा था, जैसे तुम पानी को फिल्टर करते हो वैसे ही तुम्हें गुरुओं की भी जानकारी होनी चाहिए। मतलब गुरुओं को जांच परख कर ही अपना गुरु बनाना चाहिए और गुरुओं की अच्छी तरह से तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। किसे हम गुरु बनाना चाहते हैं, हमारे गुरु जी क्या सिखाते हैं, क्या सिखा रहे हैं, वो किस रास्ते पर चल रहे हैं, तो सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। जगह जगह ईश्वर को खोजते फिरने से अच्छा है हर एक में ईश्वर को देखो। मतलब कहीं कहीं भटकने से अच्छा है आप हर इंसान में, हर इंसान के जीव में ईश्वर को देखो। वो आपको हर जीव में नज़र आने लगेंगे और आपका जीवन बदलने लगेगा। दांत में पीड़ा होने पर आप चाहें जो उपचार कर लें, आपका ध्यान सदा दांत पर ही टिका रहेगा। मतलब जब आपको कोई परेशानी हो तो आप कुछ भी उपचार कर लें, आपका ध्यान परेशानी पर ही टिका रहता है। तो परेशानी का निवारण आप जब तक निवारण नहीं करते, जब तक आप राम नाम का जाप नहीं करते, जब तक अच्छे कर्म नहीं करते, नहीं हो सकता। मैं संसार में रहता तो हूँ परंतु उससे मेरा लगाव नहीं। मैं बाज़ार में से गुजर तो रहा हूँ परंतु खरीदार नहीं हूँ। मतलब बाबा जी संसार में रहते हुए संसार की किसी भी चीज़ के प्रति उनकी आसक्ति नहीं थी। यदि आप में किसी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं है तो आप सादा जीवन सादे वातावरण में बिताना पसंद करेंगे। मंदिर पत्थरों के ढेर ही तो हैं, एक आसक्ति उनसे जोड़ रखती है। बाबा जी का यहाँ पर कहने का आशय हो सकता है कि जो मंदिर हैं ये पत्थरों के ढेर हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा उनमें भगवान देखती है और आपकी आस्था आपको उनसे जोड़े रखती है और आप सद्मार्ग पर चलते हैं। यदि आप जो नास्तिक होता है, जिसका विश्वास नहीं होता भगवान में, उसके लिए तो मंदिर एक पत्थरों के ढेर के समान ही है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन जिसकी भगवान में श्रद्धा है, जो भगवान की मूर्ति में साक्षात भगवान देखता है, उसके लिए मंदिर साक्षात भगवान का घर है। आत्मबोध के मार्ग में आसक्ति सबसे बड़ा रोड़ा है। बाबा जी ने आसक्ति का कई बार वर्णन किया है। हमारा किसी भी चीज़ से आसक्ति, बहुत ज़्यादा लगाव हमें आत्मबोध के मार्ग में रोड़ा बनकर खड़ा हो जाता है हमारे आगे।
तो हमें ज़्यादा आसक्ति किसी भी चीज़ से नहीं लगानी चाहिए। यह सारा संसार ही आसक्तिमय है और आप इसलिए चिंतित हैं कि आप स्वयं आसक्त हैं। बार बार बाबा जी लगाव आसक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा लगाव, उसमें इतना ज़्यादा डूबना नहीं चाहिए कि आप हर समय उसमें चिंतित रहें, उसके ध्यान में ही मगन रहें। और अगर आपको आसक्ति करनी ही है तो आप भगवान से करें, प्रभु से करें, बाबा से करें, हनुमान जी से करें, आपका जीवन सुधर जाएगा दोस्तों। राम 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 नाम से आसक्ति करें। यदि मरने के बाद आपका ध्यान आम पर है तो आप कीड़े के रूप में जन्म लेंगे। यदि एक सांस की भी आकांक्षा रह गई है तो आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। मतलब मरते समय आपका ध्यान अगर किसी चीज़ को पाने में, किसी चीज़ के लालच में है तो आपको उसके लिए पुनः जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए मरने से पहले आपको धीरे धीरे अपनी सारी लालच, सारी आसक्तियाँ ख़त्म करनी चाहिए और राम नाम में ध्यान लगना चाहिए। तभी आप आराम से भगवान जी के चरणों में विलीन हो सकोगे। संत के नेत्र सदा परमात्मा पर केंद्रित रहते हैं। जिस क्षण भी वह उन्हें अपना मान लेता है, संतपन समाप्त हो जाता है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं क्यों जानूँ? कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है। बाबा जी कुछ बातें इतने सरल ढंग से, या मैं बोलूँगा इतने सरल ढंग से पर मुश्किल रूप में बता देते थे, जिनको विवरण करना या जिनको डिकोड करना, जिनको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। अब देखो इसमें बाबा जी ने कहा है मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं क्यों जानूँ। तो इसमें उन्होंने कहा कि मैं जानता भी सब कुछ हूँ लेकिन मैं क्यों जानूँ। तो ये पहेलियाँ बाबा जी के सच्चे भक्त ही सुलझा सकते थे, जो हमेशा उनके पास रहते थे। जो ईश्वर का काम करता है उसका काम ईश्वर करता है। यदि आप किसी की मदद करते हैं, किसी के हेल्प करते हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली मदद भगवान किसी न किसी रूप में कर देता है। तो ये बाबा जी के वचन हैं दोस्तों। निर्धन की सेवा करो और ईश्वर को याद रखो, तुम भगवान से मिलकर एकाकार हो जाओगे। बाबा जी ने लोगों को, भूखे लोगों को भोजन कराना और गरीबों की सेवा करना बहुत ही पावन कार्य बताया है, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बाबा जी के वचन से दोस्तों। जय श्री राम।